बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ सोनिया बाजी फिर से मौजूद हैं। अक्सर हमने देखा है तो मूर्तें जो होती हैं जिनको लोग ख्वाजा सरा कहते हैं, वो अक्सर गलत काम भी करते हैं, मांगते हैं, सड़कों पे फंक्शंस करते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। जो भी कोई कुछ करना चाहता है उनके लिए उज़मा और जो सोनिया बाजी इनका प्लेटफॉर्म जो है वो हाज़िर है। ये जो हैं ये एक कसूर ज़िला कसूर का एक छोटा सा इलाका है बाई फेरू, वहाँ पे ये पिछले 20 साल से सिलाई का काम कर रहे हैं। ये भी आपकी तरह हैं। जितने भी ख्वाजा सरा भी ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, जितनी भी मूर्तें देख रही हैं, प्लीज़ वो भी इनको देखें और अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। तो मैंने अब इंशाल्लाह ताला इनके लिए कदम उठाया। अल्लाह पाक की मेहरबानी से इंशाल्लाह हम ज़रूर इनकी हेल्प करेंगे। ये 20 साल से सिलाई का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ये लोगों को सिलाई सिखा रहे हैं। इतने अच्छे ये कपड़े सिलाई करते हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। तो इनको मशीनों की ज़रूरत थी। मेरे साथ आप लोग खड़े हैं, आप लोगों का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। स्कॉटलैंड से ये 5 मशीनें मेरे पास आई हैं। 2 मशीनें हमारा सिलाई स्कूल है वहाँ पे लड़कियों को ज़रूरत थी, वो यतीम बच्चियाँ थी, उनको मैंने दी हैं। और 3 मशीनें ये इनके लिए आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही, इनको मैं देती हूँ। इनसे बात करते हैं कि इनको ये क्यों ख्याल नहीं आया कि ये भी सड़कों पे जाके भीख मांगें और फंक्शंस करें और गलत काम करें। गलत एक्टिविटी में ये जा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये एक अपनी जो स्किल थी उसको यूटिलाइज़ करते हुए आज अपना इतना अच्छा सेटअप बनाया कि सोसाइटी में इनका एक नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाजी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, आपको ये कैसे ख्याल आया कि मुझे किसी और एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए? मुझे शुरू से ही मेहनत करने का बहुत शौक़ था और जिस जगह से मैंने सिलाई सीखी थी वो भी एक ट्रांसजेंडर थे और उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था जब मैं छोटी सी थी और वो इस माहौल को, तबीयत को समझते थे, ये किस माहौल में जाएंगे, किसके बाद इन्होंने किधर जाना है। वो मुझे एक बात कहते थे कि ज़िंदगी में जो कुछ मर्ज़ी करना, शाम को अपनी मेहनत ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हें अपनी मेहनत पे इतना मान होगा कि आप मेहनत करती हैं। इसलिए वो ऐसी मेहनत मेरे अंदर आई कि मैंने शुरू से ही मेहनत की। मुझे मेहनत करना वैसे ही अच्छा लगता है, लोग मेरी इज़्ज़त बहुत करते हैं मेहनत की वजह से। आप जब अपने घर से, आप क्या एज थी आपकी जब आपको आपके घर से निकाला गया? मैं कम से कम 16 साल मेरी एज थी, 16 से 17 साल। जब आपके घर वालों ने आपको, सोसाइटी ने आपको घर से निकाला, उसी वक्त आपने सिलाई सीखी? हाँ, उसी वक्त मैं 6 क्लास में थी जब मुझे शौक़ था सिलाई सीखने का। 6-7 में थी जब मैंने सिलाई का सीखना चाहती थी और मेरे घर वाले रोकते थे कि लेडीज़ काम तुम सीखती, जेंट्स क्यों नहीं सीखती। मेरा शौक़ था, मेरे अंदर फिजिकल तबीयत थी कि मैं लेडीज़ ही सीखूँ, इसीलिए मैं शौक़ से लेडीज़। माशाल्लाह आज पूरे कसूर में आपके कपड़े फेमस, लोग आपसे बरी और दाज के कपड़े भी सिलाई करवाते हैं। हाँ जी माशाल्लाह, मेरे पूरे ज़िले कसूर में मेरा नाम है और मेरे इतने बड़े कस्टमर हैं जो मुझे इज़्ज़त से लेने आते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। मैं घरों में जाती हूँ, उनकी शादियों के पूरे टोटली काम करके देती हूँ और मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है। उसके साथ मेरे शहर में बहुत इज़्ज़त है। आपका सर फखर से बुलंद होता है कि सोसाइटी में आपकी एक इज्जत है। हाँ, क्यों नहीं मैडम, मेरा सर फखर से बुलंद होता है। मेरे काम को सलाम है, मेरी मेहनत को सलाम होता है और मैं मेहनत करके देती हूँ। मैंने कभी किसी से 2 नंबरी नहीं की, मैं जो काम करती हूँ उसे करके देती हूँ, क्लियर करके। और आप अब ट्रांसजेंडर को ही सिखाते हैं या आपके पास कोई भी आ जाए? नहीं, मैं ट्रांसजेंडरों को भी सिखाया है, मैंने लेडीज़ को भी सिखाया है, मैंने जेंट्स को भी सिखाया है। जो मेरे शागिर्द दुबई में गए हुए हैं सीख के मुझसे, 6-6 महीने 2-2 साल लगा के गए हैं। मेरे पास लेडीज़ 14-15 लड़कियाँ मुझसे सीख के गई हैं। लोग बड़े फ़ख्र से बिठाते हैं और सिफारिश करवाते फिर बिठाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं, इतनी मेरे पास सहूलत नहीं है। मेरे पास कम मशीनें हैं, कम जगह है, क्योंकि रेंट बड़ी जगह लेती हूँ तो रेंट ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा। और मेरे पास कम से कम फिर भी 5-7 एडवांस ही बैठे होते हैं, हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चला, इसके बाद आपकी बारी आ जाएगी, इसके बाद। तो ये आप 3 मशीनें स्कॉटलैंड से एक मैडम है, उन्होंने आपके लिए भेजी हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने लास्ट प्रोग्राम में आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी और हम दोनों बहनों ने मिलकर एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रांस एम्पावरमेंट मिशन। और आपने ना सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया और आज उस मिशन की ये पहली एपिसोड है और बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक हमारी बहन को, मैडम को, जिन्होंने स्कॉटलैंड से स्पेशल ये इमदाद भेजी हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, हमारी बहनों के लिए, अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मतलब अल्फाज तो बहुत कम हो जाते हैं, शुक्रिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, फिर भी बंडल ऑफ थैंक्स। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेला हाशिम। आप भी सिलाई सीखते हैं? जी, कि सीख ली हुई है? मैंने सीख ली है।
अब आप काम करते हैं बाजी के हाँ साथ? जी, मैं ये मेरे उस्ताद भी हैं और मैं इनके पास तकरीबन 10 साल से काम कर रही हूँ। इससे सीखा है और इधर ही कर रही हूँ। आपने कभी सड़कों पे मांगा नहीं जाके? जी नहीं। फंक्शन नहीं किए? जी नहीं। आपको अच्छा नहीं लगती ये सारी चीज़ें? मुझे अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे उस्ताद को नहीं अच्छी लगी, हमें भी नहीं अच्छी लगी। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग सड़कों पे मांगते हैं, फंक्शंस करते हैं, सेक्सुअल हिरासमेंट भी उनके साथ हो जाती है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि वो कोशिश करें, अपने आप को ये ना समझें कि हमारा यही बिज़नेस है, यही कारोबार है, जो हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम अगर नेक नीयत से शुरू किया जाए, पहले तो दुनिया परेशान करती है स्टार्ट में कि ये ट्रांसजेंडर ये क्या करेगा, ये खुसरा जाएगा, यार की काम करेगा, या खुजसरा बहरहाल नहीं। मुझे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कभी किसी ने, मुझे सलाम ही करता है, जो भी करता है मुझे सलाम ही करता है। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत इज़्ज़त है मेरे शहर में। जी नाजरीन, इंशाल्लाह ताला जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा का यूट्यूब चैनल है, ये ट्रांसजेंडर की एम्पावर भी बनेगा, इंशाल्लाह उनको एम्पावर भी करेगा और आगे भी लेके चलेगा। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मेरे घर में सिलाई स्कूल है, अब हम इंशाल्लाह उसको बड़ा करने जा रहे हैं। मैं एक बड़ी जगह ले रही हूँ। अगर कोई भी ट्रांसजेंडर सिलाई सीखना चाहे तो मैं उसको वेलकम करती हूँ अपने घर में। हमारी मैडम उसको सिखाएगी, सीख के फिर जैसे उसकी परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक हम उसको सिलाई मशीन भी देंगे। तो अगर आपके पास जगह नहीं, कोई कम पड़ रही, तो आप उनको मेरे पास भेज सकते हैं, हम उनको सिलाई सिखाएंगे। जो इंटरेस्टेड हो, इंशाल्लाह मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सब ट्रांसजेंडरों को जो मेरी तरफ से मैसेज है कि प्लीज़ इस साइड पे मत जाएं, अपने आप को गुमराह मत करें, दूसरी साइड पे आएँ, काम करने वाले पास हैं। और इतना मज़ा है इस ज़िंदगी में, वो मैं जानती हूँ। जब थकावट से थकन से जब लेटती हूँ चारपाई के ऊपर, तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, मैं सोच भी नहीं सकती। शायद इतनी किसी करोड़पति को भी नींद ना आती हो, जो मेरी मेहनत के साथ, थकावट के साथ मुझे नींद आती है। माशाल्लाह। जी नाजरीन, ये मशीनें आपको मुबारक हों, ये आपकी हैं माशाल्लाह। इसके ऊपर जो जो भी सीखेगा तो वो स्वाब इंशाल्लाह ताला उनको जाएगा। और आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये जो मशीनें लेके जा रही हूँ और मैं जिनको सिखाऊंगी, और जो मेरे पास 1 साल का मैं टारगेट रखूंगी, 1 साल प्रॉपर सिलाई सीखने के लिए आएगा, मैं उसी को ये मशीन साथ ही दे दूंगी, गिफ्ट के लिए दूंगी। वो अपने घर जाके काम करे। अगर मेरे पास करना चाहता करे, नहीं करना चाहता तो घर से करे ज़रूर। इंशाल्लाह तो ताला काम भी मुझसे लेके जाए, फारग ना बैठे, काम भी ले जाए, कोई मसला नहीं। मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्कॉटलैंड वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलें आसान करें, और जिन्होंने हमारी ये हेल्प की और उनकी भी परेशानियाँ दूर कर, जो हमारे तक पहुँचे मेहनत करके और हमें इस जगह पे बुलाया। मैडम सोनिया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये स्ट्रगल की, हमारे पास गई, वहाँ पे विज़िट करके आई, वहाँ पे हमें मिल के आई, हमारा माहौल देख के आई, और फिर उसने हमें यहाँ पे बुलाया। ये लें जी, ये 2000 रुपये किराया है। आप जो आए इस मशीनों को आप साथ लेके जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका किराया लगे। तो आप इसको ले जाएं इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपके पास तकरीबन 1 महीने तक आऊँगी विज़िट करने के लिए। तो अगर किसी ने मशीनों का और कहा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। आपकी अमानत है, क्योंकि लोग मुझे अमानतें भेजते हैं, उसमें एक ज़रा भी ख़यानत नहीं हो सकती इंशाल्लाह। जब तक मेरी ज़िंदगी है, लोगों का 1-1 रुपया मेरे पास अमानत है। तो वो मुझे कहते हैं कि जहाँ आपको लगे वहाँ आप दे दें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी अमानतें सही जगह पे पहुँचेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इनकी दुआएं लें, इनकी दुआएं अल्लाह बहुत सुनता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।